लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। खान सर की आप बात कर रहे हैं तो खान सर को तो उनको सम्मानित सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको सम्मान के लिए कलर्स पर उनको स्टेज दिया गया था उनको। देखिए, यहीं पर लोग अपनी तर्क शक्ति नहीं लगाते हैं। उन्मादी होकर जब आपके पास अपनी बुद्धि होगी तो आप तय करेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ। लोग हज़ार तरह के लोग इनवाइट आपको करेंगे, बट इट वुड बी डिसाइडेड बाय यू कि आपको कहाँ जाना। यदि आपको ये तय करने की शक्ति नहीं है तो फिर उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। और आपका अपना व्यू हो सकता है। खान साहब के प्रति सभी लोगों का आदर है, और खान साहब को यदि ये लगता होगा कि आपको या आप लोगों को लगता है कि कपिल शर्मा के शो में जाने से उनका सम्मान बढ़ा, तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जिस शो में यदि सन्नी लियोन जैसे लोगों को बुलाया जाता है और उसी शो में ये इनको भी बुलाया जाता है, तो ये यदि ये कह देते कि चूंकि आपने सन्नी लियोन जैसे लोगों का, जिसका समाज में क्या योगदान है, किस रास्ते पर लेके क्या इंस्पिरेशन मिला, उस शो में यदि आप लेके उनको बुलाते हैं, तो मैं ऐसे शो का बहिष्कार करता हूं। तब लगता मुझे कि खान साहब का जो है सो सम्मान बढ़ा है। लेकिन ठीक है, इनवाइट किए गए, वो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक पहल हो सकती थी। समाज को दिशा दिलाना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। तो जहाँ पर ऐसे विवादास्पद लोगों को भी यदि जिस प्लेटफॉर्म पे जगह मिले, तो सुलझे हुए लोग जाकर क्या कर रहे हैं? फिर सुलझे हुए लोग को उस प्लेटफॉर्म का बहिष्कार करना चाहिए कि मैं नहीं जाऊँगा, और तब मुझे लगता है कि उनके सम्मान में चार चांद लग जाता। तो ये आपका भी हो सकता है कि वहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया, और मुझे लग रहा है कि ये अपमानित किया गया कि जिस चेयर पर, जिस प्लेटफॉर्म पर सन्नी लियोन को बुलाया गया, उसी प्लेटफॉर्म पर यदि एक बुद्धिजीवी वर्ग को भी बुलाकर इनवाइट किया जाता है, तो उस बुद्धिजीवी वर्ग के उनके लायक वो प्लेटफॉर्म नहीं है। खान सर जो हैं सो उस प्लेटफॉर्म से ऊपर की चीज़ है, इसीलिए उनको वहाँ पर बैठना मेरे हिसाब से उचित नहीं था। बाकी उनके अपना व्यक्तिगत चीज़ हो सकता है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। सवाल देखिए कि जो समाज में जो अश्लीलता फैलाने की बात आपने कहा, और लोग गाली गलौज जो कर रहे हैं भोजपुरी सिंगर्स वगैरह, तो भाई उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो प्रेरणा मिलती है उस जगह से जब देखता है लोग आज के पैटर्न में कि सन्नी लियोन पहले उसका जो एक्टिविटी रहा वो कहाँ से उठी, और आज के फैमिली शो है कपिल शर्मा का, वहाँ पर भी उनको निमंत्रण दिया जाता है और वहाँ पर वो जाते हैं। तो लोग क्यों नहीं प्रेरित होगा कि अरे भाई पहले गंदा काम कर लो, अच्छा चीज़ नहीं करो, वहाँ से प्रसिद्धि प्राप्त कर लोगे तो फैमिली शो वाले भी तुमको इन्वाइट करेंगे। तो यहीं से लोग प्रेरित होते थे। ऐसे लोग यदि कपिल शर्मा के शो पर भी ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इन लोगों को जगह मिलता है, तो जो फैमिली वाले जो सभी लोग हैं उनको उस कुर्सी पर बैठने से इनकार करना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहूँगा खान साहब को। खान साहब को इनवाइट हुआ, बहुत लगा कि भाई बहुत सम्मानपूर्वक वहाँ पर गए, लेकिन मुझे यदि इनवाइट होगा तो मैं उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगा, उस चैनल पर कभी नहीं जाऊँगा जहाँ पर इस बैकग्राउंड के वाले लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं से समाज निर्माण और बेहतर समाज का निर्माण होता है। आप बताइए कि आप किस माने उसी शो में इस बैकग्राउंड के लोगों को रखा जाए, और इस कहने में, ये बात कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि खान साहब का एक इमेज बहुत साफ़ सुथरा इमेज है। वो बुद्धिजीवी हैं, वो पढ़ाने लिखाने वाले और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उसको यदि वहाँ पर भी वही चेयर पर खान साहब को भी बैठाया जाता है, और वही चेयर पर जो समाज को किस दिशा में लेके गई, उनका अब मैं नाम लेके जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उन लोगों को भी वही प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो पहले ये तय हो जाना चाहिए था। कपिल शर्मा के शो का इसीलिए बहिष्कार होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को बैठा रहे हैं वहाँ से एक साथ फैमिली। एक चीज़ बताइए कि जिस टाइम में सन्नी लियोन को लाया गया था, बच्चे यदि टीवी में देख रहे हैं, घर में परिवार के सभी लोग, कॉमेडी शो है इसीलिए सभी साथ में बैठ के देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा आखिर है कौन ये सन्नी लियोन, तो क्या उसका पिता अपने बच्चे को उसका परिचय दे पाएंगे सही मूल रूप से? और यदि बच्चा बहुत खोजी होता है, यदि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से माध्यम से पता कर लेगा, तो कौन है सन्नी लियोन और कहाँ से इसका नाम आया है, उसका भी जिक्र होगा। तो बताइए कि आपका देश निर्माण में क्या आपका योगदान रहा। तो ऐसे जगह पर जाने से सभी लोगों को परहेज करना चाहिए, जो अपने चंद स्वार्थों के लिए अपने टीवी चैनलों पर अपना जो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को भी जगह देते हैं। तो मीडिया वाले भाइयों, आप लोगों का और का भी कर्तव्य है कि जो लोग देश निर्माण में चरित्रवान की बात नहीं करते हैं, जो देश निर्माण में कैसे हमारा युवा पीढ़ी एक अनुशासित जीवन जिएगा, उसके लिए आप प्रेरित नहीं करते हैं, और जो लोग इस तरह का विवादित चीज करके यदि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।